एक सॉन्ग हमारे दोस्त ही हैं, उन्होंने मतलब बनाया है सॉन्ग और रिलीज़ भी हो चुका है। और आप लोगों से गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसका और लाजमी उस पर क्लिक करें और जाएं, विज़िट करें। अगर सॉन्ग पसंद आता है तो लाइक करें, अगर नहीं आता तो नीचे कमेंट करके उनको सजेशन दें। और दूसरा एक DVR लिख दें, हैशटैग DVR लिख के बिल्कुल वापस आ जाएं। बस इतना सा काम है तो लाजमी करें प्लीज। और चेक करें लाजमी सॉन्ग को। बिल्कुल हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा उनके चैनल को। मैड्स लैड्स ये ना, मैड रिकॉर्ड्स मतलब कि इस तरह का नाम है। मैड्स लैड्स ये वही बनता है ना। हम्म। अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम दोनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी मेजर गौरव आर्या स्पीक्स एज अ सोल्जर टू जनरल आसम मुनीर ऑन रिसेंट इवेंट्स इन पाकिस्तान। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है बिल्कुल। राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मलिक सकलानी इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट। डिफेंस ऑफेंस प्रेजेंट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफ ऑफेंस। वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चेक। मैं आज जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी से मुखातिब हूं। और जनरल साहब, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि जो भी 9 मई के बाद हुआ, बतौर हिंदुस्तानी अच्छा हुआ। बतौर मैं पाकिस्तानी अच्छा नहीं हुआ। इसमें झूठ क्यों बोलूं, बड़ा अच्छा लगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले लोग घुस गए GHQ में, घुस गए कोर कमांडर के घर पे, फैसलाबाद में ISI का ऑफिस फूंक दिया, सरगोदा में एयरबेस को जलाया, डैमेज करा, उसकी दीवार तोड़ दी, क्वेटा में भी एयरफोर्स के बेस पे हमला हुआ, और दीगर आपके स्ट्रेटेजिक जो फैसिलिटीज थी, एसेट्स थी, उनके ऊपर हमला करा गया। तो एज एन इंडियन, फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर, मुझे बहुत अच्छा लगा। 4 जंगें हुई हैं आपकी और हमारी, 1947-48, 1965, 1971 और 1999 कारगिल। लेकिन मुझे कभी नहीं ऐसा लगा, या जो मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, जनरल साहब, कभी ऐसा मुझे याद नहीं है कि GHQ पर कभी अटैक हुआ हो इन 4 जंगों में, या किसी कोर कमांडर के घर के अंदर कोई घुस गया हो, या कोई दफ्तर उड़ा दिया हो। एयरबेस के ऊपर अटैक जरूर हुआ होगा, आपने हमारे एयरबेस के ऊपर करा, हमने आपके एयरबेस के ऊपर करा, लेकिन किसी के घर के अंदर घुसना और रैनसैकिंग ऑफ द हाउस, मुझे नहीं लगता कि ऐसी 4 जंगों में हुआ है। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो वेरी ऑनेस्टली सर, मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था जो इमरान खान ने कर दिया। कोई तवज्जो नहीं कर सकता ऐसी कि अगर आप अटेंशन दें इस पे, अगर आप तवज्जो दें इस चीज पे, कोई इतनी तवज्जो, अगर आप इन द सेंस दैट, आप ये देखिए ना, करा क्या इमरान खान ने, हुआ क्या। और मैं चाहूंगा आपका अटेंशन इधर। आप ये देखिए कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाता है, जो मॉब होता है, जो भीड़ होती है, जो बहुत गुस्से में रहती है, जो चाहती है कि हमारे लीडर को पकड़ा है आपने, वो हमारी रेड लाइन है, हम आग लगा देंगे, वो सड़क चलती गाड़ियों पे आग लगाती है, वो दुकानों पे आग लगाती है, वो ऐसी मास। भारत में भी ऐसा हो चुका है, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान, हाँ, भारत में ये सब नहीं हुआ कि किसी कोर कमांडर के घर में घुस गए, ये सब नहीं होता यहाँ पे हमारे, या किसी मिनिस्टर के यहाँ घुस गए, आपके प्राइम मिनिस्टर का घर जला दिया वहां पे, तो ऐसा सब नहीं होता है भारत में, कभी नहीं हुआ आज तक। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि भारत में भी ऐसे दंगे फसाद हुए, दंगे फसाद होते हैं, नेचुरल दंगे फसाद होते हैं जनरल साहब। तो दुकानें जल गई, बसें जल गई, स्कूटर जल गया, मोटरसाइकिल जल गई, किसी बिल्डिंग में आग लगा दी और लूटपाट हो गई। मॉब ये सब काम करता है। ये मॉब्स अमेरिका में भी मॉब्स ये करते हैं, भारत में भी करते हैं, और पाकिस्तान में भी करते चले आए थे। लेकिन जो 9 मई को हुआ, वो मॉब एक्शन नहीं था, वो मॉब एक्शन नहीं था, वो एक मिलिट्री एक्शन था। मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोगों ने करा है, नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं जनरल साहब आपसे ये कह रहा हूं कि ऐसा वो बैठ के किसी ने प्लान करा है। आप भी फौजी हैं, मैं भी फौजी हूं, आप मुझसे कई डेकेड सीनियर हैं, तो मेरा और आपका नॉलेज का और एक्सपीरियंस का कोई मेल नहीं है।
you are miles and miles ahead in terms of professional knowledge than me, this I will accept. लेकिन जनरल साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, खुद सोचिए, हम लोगों को फौज में सिखाते क्या हैं, राइट? आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स होती है, और जब भी टारगेट होता है आईएफएफ होता है सर, आईएफएफ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो। आईएफएफ होता है कि सामने वाला दोस्त है दुश्मन। कॉमन है आपके और हमारी टीचिंग, वी आर बोथ डिसेंडेड फ्रॉम द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। हु आइडेंटिफाइड दीज टारगेट्स? हु हैड द मिलिट्री नॉलेज टू आइडेंटिफाई दीज टारगेट्स? आप जरा इसके ऊपर सोचिएगा कि ये बात ये नहीं कि इसने साजिश करी उसने साजिश करी, वो साजिश वाजिश जिसने करी वो आप लोग कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करेंगे, जनरल कोर्ट मार्शल बैठेगा, फिर आपको जो करना है करिएगा, वो आपका जो जैक ब्रांच है वो करेगी जो भी उसको करना है। एंड आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी पास द डायरेक्शंस एंड इट इज वेल इन प्रोग्रेस। बट मैं कुछ और कहना चाहता हूं जनरल साहब, समबडी हैज वेरी स्मार्टली ऑन अ मैप, किसी ने एक फौजी की तरह नक्शा लिया है। आपको भी पता है सर, हम लोग जब काम करते हैं नक्शे पे काम करते हैं, वी ऑल वर्क ऑन मैप्स, वी वर्क ऑन सैंड मॉडल्स, दैट इज हाउ फौजीज आर एवरीवेयर, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारे यहाँ तो है ही है, ब्रेड एंड बटर ही है। किसी ने मैप निकाला है जनरल साहब, और किसी ने मैप पर प्लॉट करे हैं टारगेट्स, और प्लॉट करने के बाद रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं एक स्पेसिफिक टारगेट के लिए। तुम जाओगे कोर कमांडर के घर, तुम जाओगे सरगोदा एयरबेस, तुम जाओगे क्वेटा एयरबेस, तुम जीएचक्यू रावलपिंडी, तुम फैसलाबाद आईएसआई ऑफिस। ये रिसोर्सेज एलोकेट करे हैं। इनके पास रिजर्व भी थे, इनके पास रिजर्व भी थे। अगर आप सोशल मीडिया देखेंगे, सोशल मीडिया को अगर आप छानेंगे आपको पता लगेगा, जैसे फौज में होते हैं ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं, दे हैड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स। देयर इज द इशू इज नॉट कि वो कोर कमांडर के घर में घुसे, द इशू इज दैट दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन। मैं मानने को तैयार हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि जनरल साहब यू आर फार मोर एक्सपीरियंस्ड, यू आर फार मोर सीनियर देन मी। मैं तो आपको कुछ सिखा नहीं सकता, उल्टा मैं हो सकता है आपसे कुछ सीख ही लूं, लेकिन दिस वाज अ प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन, दिस वाज नॉट पॉलिटिकल वर्कर्स। पॉलिटिकल वर्कर्स मे हैव बीन यूज्ड, लेकिन एक प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। जिस तरीके से, जिस सफाई से करा गया, अचानक टारगेट आइडेंटिफाई हुआ। किसी को यह खबर नहीं थी, इमरान खान कह रहा था मैं अरेस्ट होऊंगा, अरेस्ट होऊंगा, अरेस्ट होऊंगा, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि उस वक्त, उस दिन, उस समय इमरान खान अरेस्ट हो जाएगा। दिस नोबडी न्यू। लेट आफ्टरनून को इमरान खान अरेस्ट होता है, विद इन 1 or 2 hours राइटिंग ब्रेक्स आउट एंड दे नो एग्जैक्टली वेयर टू गो, दे नो एग्जैक्टली वेयर टू गो। और ये सोचने वाली बात है सर, किसने प्लान करा, किसने टारगेट्स आइडेंटिफाई करे, किसने इनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाए, किसने इनको लॉन्च करा इनटू बैटल, किसने बोला कि तुम ये करोगे, यहां पे रुक जाना। दिस वाज अ वेरी वेरी वेल प्लान्ड ऑपरेशन। तो इसके बारे में आपको सोचना है। दूसरी चीज, जनरल साहब देखिए, मैं तो एक इंडियन आर्मी ऑफिसर हूं, वेटरन हूं। मैंने 1999 में आई हैड लेफ्ट द आर्मी। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि पाकिस्तानी फौज हमारी दुश्मन है और हम आपके दुश्मन है सर, ये बात क्लियर है आपके और हमारे बीच में। एटलीस्ट यू नो, अनलाइक सिविलियंस हु से दैट हम दोस्त हैं या ऐसे, वी आर प्रोफेशनल सोल्जर सर। और आपको ये बेहतर पता है कि मैदान जंग में जब होगा तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जैसा भी होगा। मैं से मेरी मुराद इंडियन आर्मी का कोई भी अफसर होगा या पाकिस्तानी फौज का, जो आर्मी का जो भी अफसर होगा, फोर्सेस का आपका जो भी अफसर होगा, उनका दे प्ले टू विन, ये अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि खुशी का इजहार करना चाहूँगा कि अच्छा लगा जब कोर कमांडर की पतलून को एक लकड़ी के ऊपर पूरा ऐसे घुमाया गया, जैसे झांकियाँ निकलती हैं ना। अ प्रोसेशन वॉज टेकन आउट with the core commander's trousers, and it gave me a lot of happiness. GHQ के अंदर जब लोग घुसे, it gave me a lot of happiness. जब पाकिस्तान descended into chaos, it gave me a lot of happiness, and I'm being very honest about it, जनरल साहब। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे बड़ा बुरा लगा, ऐसा नहीं होना, मुझे कोई बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बुरा कब लगा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं। और आपकी फौज हमारी फौज की दुश्मन है, फिर भी मुझे बुरा लगा जब जिन लोगों ने जान दी थी पाकिस्तान के लिए, जब उन लोगों के साथ गलत हुआ। बिल्कुल। खास तौर से कई लोग हैं उसमें, एमएम आलम का भी है, और कई लोग हैं जो आपके शहीद थे, जिनके साथ गलत हुआ, जिनकी यादों के साथ गलत हुआ, जिनकी फोटोग्राफ्स थी, जिनके पुतले बनाए गए थे, स्टैचूज थे, उनके बुत थे, और काफी चीजें तोड़ी गई। लेकिन सबसे बुरा जो मुझे लगा वो मुझे कैप्टन कर्नल शेर खान का लगा। मैंने पहले भी कहीं बात करी थी इसके मामले में कि कर्नल शेर खान
वो नाम पे खरा उतरा, यंगस्टर, पर वो नाम पे खरा उतरा ना। उसके माँ बाप ने उसका नाम शेर खान रखा था और गलत नहीं रखा था उसका नाम उसका ठीक रखा था। ही फॉट अलोन, ही फॉट अगेंस्ट द इंडियन आर्मी, हमारी फौज के खिलाफ लड़ा। लेकिन हम कैप्टन कर्नल शेर खान को सैल्यूट करते हैं। हम इसलिए सैल्यूट करते हैं क्योंकि उसका नाम ठीक है, उसके माँ बाप ने नाम ठीक दिया, शेर खान नाम दिया ना, बिल्कुल ठीक नाम दिया। वो लड़ा भी शेर की तरह और लड़ते लड़ते अपने मुल्क पे शहीद हो गया। कारगिल सही था, गलत था, परवेज मुशर्रफ साहब को कारगिल करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, वो एक अलग मैटर है। कैप्टन शेर खान की प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज नॉट हिज और वॉज नेवर हिज प्रॉब्लम कि क्यों करा, पाकिस्तान ने ठीक करा, गलत करा। हम लोग कहते हैं ना, वी कोट चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, आज नॉट टू रीजन वाई, आज जस्ट टू डू एंड डाई। फौजी का काम यह है नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, चलो मैं इसको एनालाइज करता हूं। एनालिसिस हमारा काम नहीं है सर, हमारा काम है हुक्म मिला है, अगर ऊपर से हुक्म आ गया तो ठीक है सर, राइफल निकाली, ऊपर बैनर चढ़ाया एंड यू चार्ज। इधर यू किल द एनिमी और द एनिमी किल्स यू, एंड विक्ट्री इज डिसाइडेड वन वे और द अदर। दैट इज द टीचिंग ऑफ द पाकिस्तान आर्मी एंड दैट इज द टीचिंग ऑफ द इंडियन आर्मी टू। लेकिन मुझे खराब लगा जब कैप्टन कर्नल शेर खान के साथ ऐसी चीज करी। किसी भी शहीद के साथ ऐसा नहीं करना, चाहे वो पाकिस्तान का शहीद भारत के साथ लड़ते लड़ते शहीद हो। इट डज नॉट मैटर हु द एनिमी इज, द एनिमी कुड वेरी वेल बी इंडिया, इट कुड वेरी वेल बी माई कंट्री, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मुल्क अपने शहीदों की इज्जत नहीं कर सकता, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट कंट्री। और आपको ये सोचना पड़ेगा कि कहां पे आप चले गए कि एक सियासतदान के दीवानेपन में लोग इतने पागल हो गए, इतने पागल हो गए कि यहां तक मुझे समझ में आता है कि कोर कमांडर के घर में घुस गए, विच वाज अ फेलियर एनीवे। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। और मैं फिर बोल रहा हूं आपसे, मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे यह बहुत बुरा लगा। इट रियली हर्ट मी एज अ सोल्जर व्हेन दे डिसरिस्पेक्टेड, डिसरिगार्डेड द मेमोरी ऑफ द फॉलन। ये किसी भी मुल्क में अलाउड नहीं है सर। मैं तो ऐसी फौज से हूं जिसने पाकिस्तानी सोल्जर्स को खुद सुपुर्द खाक करा है, नमाज जनाजा पढ़ा गया है। हमारे जो इंडियन आर्मी के मौलवी साहिबान थे, उन लोगों ने नमाज पढ़ी है और नमाज अदा करी है उनके लिए, और उनको दफनाया है कारगिल में। कितने 100 पाकिस्तानी फौजी अभी भी दफनाए गए हैं कारगिल की पहाड़ियों में, उनकी कब्रें हैं वहां पे इंडिया के अंदर। दिस वी हैव डन, आई बिलोंग टू दैट आर्मी एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ दैट ट्रेडिशन सर, वेरी प्राउड ऑफ दैट ट्रेडिशन। कि एक बार इंसान खत्म, दुश्मनी खत्म सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपको यह सोचना पड़ेगा ऐसा हुआ क्यों, किस तरीके से ऐसा हो गया कि इमरान खान की मोहब्बत में लोग ऐसे जुनूनी हो गए, ऐसे पागल हो गए, एंड लाइक पिरानास दे अटैक देयर ओन मार्टर्स। देखिए ये मामला जो है ना जनरल साहब, ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगभग तोड़ दी है, इमरान खान की कमर लगभग टूट चुकी है। इमरान खान पॉलिटिक्स में कल रहेगा नहीं रहेगा, पीटीआई रहेगी नहीं रहेगी, मुझे नहीं पता, इन सब सवालों के जवाब मेरे पास है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं 9 और 10 मई को द सोल ऑफ पाकिस्तान वॉज टॉर्न अपार्ट बाय दीज पीपल, द सोल वॉज टॉर्न अपार्ट। और मुझे 1 मिनट का गम नहीं है कि सरगोदा के एयरबेस में घुस गए, मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का मामला है। घुस गए, अच्छा था, फूंक देते आपके सारे फाइटर जेट्स, आपका पूरा क्वेटा का एयरबेस फूंक देते, बिल्कुल आग लगा देते। आप पारा में भी घुसना था इनको, आप पारा में भी आग लगानी थी आईएसआई हेडक्वार्टर्स को। लेकिन सर अब शहीदों की तस्वीरों को पैरों के तले रौंदना और अपने बूट से शहीदों के चेहरों पे मारना, उस कांच को तोड़ना जिसमें फोटोग्राफ अंदर है, और उनके कैसे जानवर पाल रखे हैं सर आपने। इट वॉज शॉकिंग। मतलब I, as an Indian Army soldier, I felt so bad that ये तुम लोग कर क्या रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, What are you doing to your country? बाकी सब ठीक है सर, बाकी सब सरगोदा वरगोदा ये सब अपने को क्या लेने देना सर। GHQ आग लगाए आप लोग, GHQ में आपका GHQ है, I don't care. Anyway, coming back to the next thing, जनरल साहब देखिए, you have asserted control over Pakistan. Finally,
और यही बात मैं दिल्ली वालों से भी कह रहा था, ये जितने भी हमारे ये जो खान मार्केट गैंग हो, लुटियंस मीडिया है ना, कि इमरान खान ने पाकिस्तानी फौज की आंखों में आंखें डाल के देखा और पाकिस्तानी फौज ने अपनी आंखें बंद कर ली और इमरान खान से डर गया। मैं इनको डे वन से कह रहा था कि पाकिस्तानी आर्मी ने अभी बैटिंग करनी शुरू भी नहीं करी है, अभी तो ब्रेक हुई है, अभी तो इमरान खान ने बैटिंग करी है, अभी तो पाकिस्तानी फौज आएगी और वो बैटिंग करेगी। अभी वो पैड्स पहनेगी, ग्लव्स पहनेगी, हेलमेट पहनेगी, गार्ड वार्ड पहनेगी, फिर गार्ड लेगी विकेट के सामने, फिर बल्लेबाजी करना शुरू करेगी। And sir, you have kept your track record spotless. I must congratulate you, General Munir. आपने अपना ट्रैक रिकॉर्ड स्पॉटलेस करा है। कोई भी ऐसी जंग जो पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी आवाम के बीच में हुई है, वो पाकिस्तानी फौज कभी नहीं हारी। एंड फॉर दैट आई कॉन्ग्रेचुलेट यू सर। ठोक दिया आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कि होना था, आपकी तारीख ऐसी है कि आप लोग खुद क्रिएट करते हैं, ये खुद क्रिएट करते हैं, जुल्फिकार भुट्टो जैसे क्रिएट करते हैं, जो कि फिर आप ही की पीठ में खंजर घोंप देते हैं। ठीक है, आप नवाज शरीफ क्रिएट करते हैं जो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है, आप इमरान खान क्रिएट करते हैं जो आपके खिलाफ। आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी हर पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट फेल क्यों होती है। आपकी जो छोटी मोटी पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स है ना सर, जो सक्सेसफुल हैं, वो काफ लीग टाइप की, ये सब जो रेसगारी टाइप की हैं, चिल्लड़ फिल्लड़, वो ठीक है, दैट्स ओके। बट ऑन द लार्जर स्केल, एट द नेशनल लेवल, आपकी कोई भी फौजी एक्सपेरिमेंट जो पॉलिटिकल थी, वो कभी सक्सेसफुल, नॉट दैट कि आपकी मिलिट्री को बहुत सक्सेस मिला है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स में, ऐसा भी नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स आपकी फेल हुई है सर। अब मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं, लेकिन मैं आपको एक दो नसीहतें देना चाहता हूं सर, अगर आप बुरा ना माने। एंड सॉरी फॉर सेइंग ऑल दिस, जैसा मैंने बोला आप मुझसे बहुत सीनियर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं दिल से कि पाकिस्तान तरक्की करे, ये मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान पूरा रिसेशन में घुसे, मैं चाहता हूं पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान का नुकसान हो। सर मैं आपको ब्लंटली बोल रहा हूं, आपके लिए, आपके मुल्क के लिए मेरे दिल में कोई नेक तमन्नाएं नहीं है, ना कभी थी ना कभी होंगी। जितना आप परेशान होंगे उतना मैं खुश होऊंगा, लेट्स बी वेरी क्लियर। लेकिन फिर भी मैं एक सलाह देना चाहता हूं, आप 5 चीजें करिए, पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। सबसे पहले अपने लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाना बंद करिए। लोग मानते नहीं हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर कोई चीज इन्वेंट करनी है, कोई चीज इजाद करनी है, तो उसमें साइंस काम आती है, लेकिन अगर आपको कौम बनानी है ना, तो उसमें हिस्ट्री काम आती है। जब आप लोगों को गलत हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना जनरल साहब, जब आप लोगों को यह बताएंगे कि हमने इस तरीके से पाकिस्तान लिया, उस तरीके से पाकिस्तान लिया, तो आप लोगों के जो दिमाग है उसमें गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं आप, और ये गलतफहमियां ज्यादा चलती नहीं है, फिर लोग उसको कवर अप करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो पहले अपनी हिस्ट्री ठीक करिए, और पाकिस्तान स्टडीज की जो बकवास है इसको जनरल साहब बंद करवाइए। नंबर 2, डुअल सिटीजनशिप अपनी कंट्री में बंद करवाइए। जितने भी आपके लकड़बग्गे हैं ना, जिनके पास 2-2 पासपोर्ट हैं, आप मना करिए सबसे पहले, अथॉरिटी टू डू इट। ये मैं भी कहता आप बोल दीजिए साहब डुअल पासपोर्ट नहीं चलेगा पाकिस्तान में, ईदर यू आर लॉयल टू पाकिस्तान और यू आर लॉयल टू यूके, ये डबल लॉयल्टीज नहीं चल सकती, ये आपके मुल्क को खा बैठी। तीसरी चीज, अगर आप ये कहते हैं कि आपको निकलना है पॉलिटिक्स से, आपने बोला न्यूट्रल है, कमर जावेद बाजवा साहब ने बोला न्यूट्रल है, क्यों इमरान खान ने भरोसा नहीं करा? क्योंकि इमरान खान को पता था आप न्यूट्रल नहीं है, और आज जो चल रहा है वो इसका सबूत है कि आप लोग न्यूट्रल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज, जो तीसरी चीज आप जो कर सकते हैं ना, हर एक कंट्री में, हर एक मुल्क में फॉरेन इंटेलिजेंस और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस एजेंसीज अलग होती हैं। चाइना में अलग हैं, अमेरिका में आपको पता है FBI डोमेस्टिक इंटेलिजेंस देखती है, CIA बाहर का इंटेलिजेंस देखती है, यूके में आपको पता है MI6 MI7 फॉरेन एंड डोमेस्टिक, यू आर वेरी वेल अवेयर, अंदर का और बाहर का। उसी प्रकार से भारत में आपको पता है IB और रॉ, और टेररिज्म के लिए NIA, अलग अलग इंटेलिजेंस। सिर्फ आपका मुल्क है जहां पे ये सबसे बड़ी परेशानी है कि ISI वाले अंदर भी चाबी भरे रहते हैं, बाहर भी चाबी भरे रहते हैं। बाहर तो क्या ही भरते हैं बेचारे चाबी, अंदर ज्यादा भरते हैं। बाहर ISI का कोई सक्सेस नहीं हुआ पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के अंदर खूब इन्होंने पॉलिटिकल मैनूवरिंग करी है। आपको ISI का जो पॉलिटिकल सेल है, आपको इसको खत्म करना पड़ेगा,
जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसा हुआ है आपके। आईएसआई से ही लेकर मेरा चौथा पॉइंट है आपको आसिम मुनीर साहब, आईएसआई में ये जो फौजियों का होल्ड है ना, खासतौर से आर्मी का, पिछली बार का इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस इसका नाम है। क्या नाम है? इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों का एक सर्विसेज का है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। आप ये बता दीजिए पिछला डीजी आईएसआई नेवी का कब बना था या एयरफोर्स का कब बना था? जरा हमारे भी इल्म में इजाफा हो जाए, आप अगर हमें समझाएं तो सर दिस इज आर्मी कंट्रोल्ड, देयर शुड बी सिविलियंस इनसाइड। सारे पाकिस्तानियों को झूठ बोल रखा है कि नंबर 1 एजेंसी है वर्ल्ड की, नंबर 1। टीटीपी वाले कहां हमला करते हैं इनको तो पता नहीं लगता आपके लड़कों को। अब आप देखो खानेवाल में क्या हो गया, टीटीपी वाले आए और आपके आईएसआई वालों को ठोक के चले गए। दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। कैसी नंबर 1 एजेंसी है जिसको कुछ पता ही नहीं लगता? कैसी नंबर 1 एजेंसी है जो अपने लोगों को नहीं बचा पाती? कैसी नंबर 1 एजेंसी है? शोएब अख्तर जैसे बड़े बड़े आपके सुपरस्टार्स हैं, वो कसम खाते हैं टेलीविजन पे कि आईएसआई दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। कैसे हो गई नंबर 1 एजेंसी? क्यों इन पाकिस्तानियों को झूठ आपने खिला रखा है? ये सर झूठ का चूरन खिला रखा है कि नंबर 1 है। कोई कंपटीशन हुई थी सर इंटेलिजेंस एजेंसीज की, जिसका रिजल्ट आया था, जिसमें बोला था आईएसआई नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, फलाना नंबर 3 है, फलाना नंबर 4 है? अगर है तो हमें दिखाइए। तो जनरल साहब, ये आईएसआई का आप इनको बिल्कुल अलग करवाइए। पांचवी चीज, बहुत जेन्युइन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं बाकी 3 सूबों में पाकिस्तान के, जरा उधर तवज्जो दें आप। बहुत जेन्युइन उनके ग्रीवेंसेस हैं। हो सकता है कुछ इमेजिन्ड हो, ये भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सभी जेन्युइन है, लेकिन काफी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं। कभी वहां पर भी जाइए, वहां पर भी जाइए, लोगों से बात करिए, और अगर पॉलिटिक्स से हटना है तो फिर पूरी तरीके से हटिए। ये इफ एंड बट करते हैं ना आप, तब गड़बड़ है। अच्छा, सुनने में आया है, पाकिस्तानी सोर्सेस तो बताते रहते हैं, मैं कुछ ना कुछ हमसे बातचीत करते रहते हैं, कि पिछले 5 दिनों से इमरान खान ये कह रहा है कि मुझे एग्जाइल में जाना है। इमरान खान ये कह रहा है कि साहब ऐसा है कि अब मुझे मुल्क से जाना है, क्योंकि इमरान खान को पता है कि पार्टी इज ओवर, अब ये सब नहीं हो सकता, तो मुझे मुल्क से बाहर जाना है, मुझे बाहर भेज दो, एग्जाइल आप ही लोग भेज दो, मैं खुद छोड़ के ना जाऊं, आप ही लोग भेज दो। इमरान खान ने 2 चॉइसेस दी है, या तो मैं यूके जाऊंगा या मैं यूएस जाऊंगा। अच्छा, हम तो 3 साल से इसी प्लेटफॉर्म में डिफेंसिव ऑफेंस के बोल रहे हैं और लगातार बोलते चले आ रहे हैं, ही इज एन अमेरिकन इंटेलिजेंस एसेट। इमरान खान जो है ना, वो सीआईए एसेट है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इमरान खान कहता कुछ है, करता कुछ है। जब वो कहता है, जब वो जबानी कुछ कहता है, तब वो अमेरिका के खिलाफ जहर उगलता है, लेकिन जब वो काम करता है तो सारे काम अमेरिका के फेवर में करता है। तो एक ऐसा आदमी है जो, जिसको कहते हैं ना कॉल और फेल में फर्क है, इसको हिंदी में कहते हैं सर कथनी और करनी में फर्क है। इमरान खान कहता यह है कि अमेरिका ने साजिश करी, अमेरिका ने साजिश करी, लेकिन जब करने पे आता है तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बंद कर देता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका चाहता नहीं कि चाइना का इन्फ्लुएंस फैले। और सीपैक है क्या? आफ्टर ऑल व्हाट इज सीपैक? इट इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव और द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यही तो है सीपैक। सीपैक इज द प्राइमरी फ्लैग बेरर ऑफ बेल्ट एंड रोड। तो यही है। अब देखिए, इमरान खान को आपने क्या बोला साहब कि नहीं, अगर तुम जाओगे तो तुम जद्दा जाओगे। आपने नवाज शरीफ को भी जद्दा भेजा था पाकिस्तानी फौज ने, तो यू आर सेंडिंग इमरान खान ऑल्सो टू जद्दा। तो आप कहते हैं एग्जाइल, वहीं पे इमरान खान मना कर रहे हैं। हम तो कह रहे थे इमरान खान नहीं जाएगा, इमरान खान लंदन या फिर यूएस जाएगा। इमरान खान जाना ही वहां चाहता है। अब ऐसा सुनने में आया है कि आप जद्दा भेजना चाहते हैं उनको। देखिए साहब, ऐसा है कि इमरान खान क्यों मना कर रहा है जद्दा जाने के लिए? भाई ये शख्स तो रियासत मदीना बनाना चाहता था, ये क्यों मना कर रहा है? इसके हाथ में तस्वीर रहती है, ये तो बात करता है सादिक और अमीन होने की, ये तो इस्लामिक टच देता है बात बात पे। तो भाई जो इस्लामिक टच देता है बात बात पे, उसको क्या प्रॉब्लम है सऊदी अरब जाने से? वो क्यों? यूके के क्या उसको नाइट क्लब में जाना है या यूएस में नाइट क्लब में जाना है उसको? व्हाई डज ही वांट टू बी देयर? इसका जो वाइफ है पुरानी, जो इसकी जमाइमा गोल्डस्मिथ है, उसके साथ तो इसका डाइवोर्स हो गया है। अगर इसके बच्चे, अगर जो उसके 2 लड़के हैं, आई थिंक इब्राहिम एक का नाम है और दूसरे का नाम कासिम है, और सुलेमान, कासिम और सुलेमान है, तो कासिम और सुलेमान अगर वो बच्चे पाकिस्तान में आके से मिल सकते हैं तो जद्दा में भी आके मिल सकते हैं। क्या दिक्कत है? जद्दा से यूके की फ्लाइट नहीं है क्या? फिर एक क्यों कह रहा है कि मुझे यूके जाना है, क्यों कह रहा है मुझे यूएस जाना है? इमरान खान को ये कहना चाहिए ना कि मतलब ठीक है मैं जद्दा जाऊंगा, जद्दा रहूंगा, पर नहीं, इमरान खान मान नहीं रहा। आप तो उसको जद्दा ही भेजिए, ठीक है। उसको बहुत शौक है इस्लामिक टच देने का। वो सऊदी अरब वाले ही हैं जो उसको इस्लामिक टच सिखाएंगे, असली इस्लामिक टच क्या होती है। जरा ऊँट पाले, ज़रा अपना आराम से बेडुइन के टेंट वेंट में रहे, ठीक है। वल्ला हबीबी करे दिन में 2-3 बार
खजूर वजूर खाए तब उसको पता लग जाएगा कि इस्लामिक टच क्या है, क्योंकि इसने वेपनाइज करा है। देखिए, इवन जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो बात करी थी ना, ही स्पोक अबाउट इस्लामिक सोशलिज्म। अच्छा, नवाज शरीफ स्पोक अबाउट इस्लामिक कैपिटलिज्म इफ सच अ कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट्स। वो अलग लेवल का खिलाड़ी था नवाज शरीफ। इसने बोला प्योर इस्लाम, तो तस्बीह वस्बी लेके इसने सब लोगों को चूना लगाया अच्छी तरीके से। तो जनरल साहब ऐसा है कि इसको जहां भेजना है भेजिए, लेकिन सऊदी अरब जद्दा इसके लिए ठीक है, नॉट यूके, नॉट यूएस। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आए थे ना, आपने वो जनरल साहब याद होगा, जब ये इनके ड्राइवर बने थे, इमरान खान गाड़ी वाड़ी चला रहे थे, एमबीएस को बगल में बैठा के, तो इन्होंने ड्रग्स और शराब वराब और मसाज वसाज ऑफर करा था एमबीएस को, और हमने डिफेंसिव ऑफेंस में कवर करा था। इन्होंने बोला था कि आपका मसाज करवाते हैं, ये बढ़िया सा बनी गाला, चलिए आपका मसाज करवाएंगे और आपको शराब देंगे, आपको ड्रग्स देंगे, आप एंजॉय करेंगे। तो एमबीएस बहुत गुस्सा हो गया था इनसे कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या छिचोरों जैसी बातें कर रहे हो। तो जनरल साहब आप एमबीए इनको भेजिए जद्दा, फिर एमबीएस इनका मसाज करवाएगा बढ़िया। वहाँ पर तो सऊदी में होता है मसाज बहुत अच्छा है, तो बिल्कुल वल्ला अभी भी करके ऊँटों से मसाज करवाएंगे इसका मसाज भी होगा वहाँ पे, इसका सब कुछ होगा, पूरी खातिरदारी होगी इसको, है ना, रेत में घुमाया जाएगा। आप भेजिए इसको जद्दा। अच्छा जनरल साहब, ऐसा है ना कि मैं दो बातें आपको क्विकली बोलता हूँ। एक तो सर ऐसा है कि ये अडियाला जेल से जो भी आ रहा है ना बाहर, वो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है कि हमारी अब हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है इमरान खान के साथ, और हम सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं इमरान खान के साथ, पीटीआई छोड़ रहे हैं। तो आप इनको माफ़ कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने ज़रूर इनको भड़काया होगा, इमरान खान ने इनकी तरबियत की होगी, इमरान खान ने ट्रेनिंग, फाइनेंस, ये सब करा होगा, और इमरान खान नो डाउट इज़ गिल्टी ऑफ May 9th, 10th एंड 11th। उससे मैं इनकार नहीं कर रहा। मैं जनरल साहब आपको ये बोल रहा हूं कि जिन लोगों ने ज़मीन पे काम करवाया है वो कैसे बेगुनाह हो सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, बात ये है ना कि अगर आप इन लोगों को छोड़ देंगे, ये इमरान खान कोई और पैदा कर लेंगे, चाहे असली वाला जद्दा में बैठा हो, ये इनमें से कोई इमरान खान, क्योंकि इनको रोड मैप दे दिया गया। इमरान खान ने इनको रोड मैप दे दिया कि जब तुम्हारे ऊपर कोट अनकोट जुल्म बढ़े तो जीएचक्यू को फूंक देना। तो यही लोग जो हैं, यही लोग हैं जनरल साहब, ये फिर किसी को खड़ा कर देंगे, फिर एक इमरान खान का। इमरान खान इज नॉट जस्ट अ मैन, इमरान खान इज एन आइडिया दैट इज वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। मैं आपको आज बोल रहा हूं, आप इनको मत छोड़िए। जितने भी लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, चाहे वो कह रहे हैं हम पीटीआई छोड़ दी हमने और ये सब छोड़ दिया, ये सब वादे गलत हैं आपके, जो आपने वादे करे कि आप तौबा कर लीजिए हम आपको छोड़ देंगे। कोई तौबा वौबा नहीं, कुछ नहीं। दे शुड बी पनिश्ड। और दूसरी चीज है कि ना, ये इन सब के पीछे जो मैं कह रहा था ना कि मिलिट्री, दिस वाज डन विद अ मिलिट्री माइंडसेट, और ये जो प्लानिंग है, टारगेट एक्वायरिंग है, टारगेट एक्विजिशन है, आईएफएफ मैंने बात करी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड्स ऑफ वो, फिर जो रिजर्व रखा है कि तुम अटैक करोगे और तुम जाओगे, उसके बाद तीसरा आएगा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी, मोबाइल फोन पे सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। आपको भी पता है सर कि इसके पीछे फैज हमीद है। फैज हमीद के पीछे क्यों नहीं आप लोग पढ़ रहे? फैज हमीद को क्यों नहीं आप पब्लिकली लेकर आ रहे? हु इज द पर्सन बिहाइंड ऑल दिस? जरा ये भी तो पता लगाए ना सर। फैज हमीद, आपको नहीं पता कि क्वेटा में जिसकी हवेलियां हैं इतनी बड़ी बड़ी, जितनी जमीनें हैं क्वेटा में उसकी, है ना, बहावलपुर में क्या करा है उसने? बताइए ना, बहावलपुर में किस तरीके से उसने जमीन ली है, सैकड़ों एकड़ जमीन ली है। और चकवाल, दैट बेड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, चकवाल, जहां पे हर घर में एक सर्विसमैन है। चकवाल वो जगह जहां पे सिपाही से लेकर 3 स्टार जनरल चकवाल में रहता है। उस चकवाल में कितनी प्रॉपर्टी ली इसके घर वाले जो कल तक एक बीड़ी नहीं पी पा रहे थे, बीड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, आज की तारीख में क्यूबन सिगार्स पी रहे हैं। जरा पूछिए ना इससे, फैज हमीद से, कि भाई आपके पास पैसा कहां से आया इतना? वेयर डिड यू गेट दैट मनी फ्रॉम? आप जब तक हाउसकीपिंग ठीक से नहीं करेंगे, सारा गंद घर से उठा के बाहर नहीं डालेंगे, जनरल साहब, यू विल कीप ऑन हैविंग दीज प्रॉब्लम्स। आई एम हैप्पी इफ यू हैव दीज प्रॉब्लम्स, पर मैंने सोचा कि यू आर अ फौजी, एक बार फौजी टू फौजी आपसे बात कर ली जाए जनरल साहब। सर एक आखिरी बात मैं कहता चलूंगा आपसे कि यू नो, फैजुल हसन चौहान पंजाब गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, वो इंफॉर्मेशन का, जिसने मुझे ही बोल दिया था कि मेजर गौरव आर्या रॉ का डायरेक्टर है। मैंने समझाने की कोशिश करी कि साहब डायरेक्टर कुछ होता नहीं है, लेकिन ठीक है, इतनी उम्मीद क्या ही कर लेंगे आप फैजुल हसन चौहान से। और फिरदौस आशिक अवान दोनों बन गए वादा माफ गवाह। दोनों ने बोला कि साहब हम कसम खाएंगे कि इमरान खान ने हमसे ये करवाया, वो करवाया, ऐसा करवाया, वैसा करवाया। यही इट इज़ भुट्टो 2.0। उसमें भी वादा माफ गवाह थे, फिर भुट्टो का जुडिशियल मर्डर करवाया गया, ठीक है।
मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, इमरान खान की लाख गलतियां होंगी, आप उसको बाहर जद्दा भेजना है भेज दीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन सर एक बात तो बताइए, आप फैज हमीद को क्यों नहीं पकड़ रहे? फैज हमीद ने तो करवाया ना डायरेक्टली। और इमरान खान की क्या गलती है? इमरान खान ने तो जो फैज हमीद ने बोला इमरान खान ने बोला यस सर। जो फैज हमीद ने बोला ये करो वो करो, वो तो फैज हमीद था। आपको क्या लगता है इमरान खान की इतनी अकल थी कि कोर कमांडर लाहौर के घर पे जाओ? एंड व्हाई कोर कमांडर लाहौर हाउस, व्हाई? आपने कभी सोचा है एक्विजिशन ऑफ टारगेट? सर सोचिए, व्हेन यू आर अ यंग ऑफिसर, 4-5 years of service, you must have done a course, XYZ कोर्स, आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता उस कोर्स को। यू मस्ट हैव रेड अबाउट एक्विजिशन ऑफ टारगेट्स। किसने एक्वायर करके दिए वो टारगेट्स? किसने बोला? दैट वाज फैज हमीद। आपको पता है फैज हमीद है, लेकिन क्योंकि वो फौजी है आप उसको छेड़ना नहीं चाह रहे, बिकॉज इट विल सेंड अ रॉन्ग सिग्नल टू द रैंक एंड फाइल ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। लेकिन जो सिविलियंस हैं आपने सबको निपटा दिया। तो सर जरा इस पर भी तवज्जो दीजिए। अगर आप हाउस कीपिंग कर रहे हैं, अगर आप साफ सफाई कर रहे हैं घर की, तो फिर पूरी करिए और पूरा कूड़ा बाहर फेंकिए। आप अगर कूड़ा घर के अंदर रखेंगे, आप कारपेट के नीचे कूड़ा रखेंगे, इफ यू ब्रश द डर्ट अंडर द कारपेट, यू आर लीविंग दिस डर्ट फॉर द नेक्स्ट आर्मी चीफ, क्योंकि एक दिन आपको भी रिटायर होना है सर। और आप ये गंद है ना अपने सक्सेसर के लिए छोड़ रहे हैं, आप सफाई नहीं कर रहे घर की। तो आप जरा इस पर भी तवज्जो दीजिए सर। और दोस्तों जो आप वीडियो देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये जो वादा माफ गवाह है ना फैजुल हसन चौहान, इसका एक छोटा सा वीडियो आप मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। दोस्तों आपने देखा वीडियो, ये नेशनल कैरेक्टर है पाकिस्तान का। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। 2 जूते पड़े उसके बाद वादा माफ गवाह उसी इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, इतने मतलब ये हैं मर्द मोमिन, मर्द हक, घटिया उतरी हैं, जैसे बोलते थे ना जियाउल हक, जियाउल हक। ये पता नहीं कैसे लोग हैं यार, 2 मिनट में टूट जाते हैं, 2 मिनट में। और बढ़ के इनसे मरवा लो, बातें इनसे करवा लो मारते हैं ये कि अभी लाल किले पे सब परचम लहरा देंगे इंशाल्लाह, अब भी घोड़ा चढ़ के आ जाएंगे और सब काफिर होकर गर्दन उतार देंगे। और 2 फौज ने 2 थप्पड़ मारे, ये गवाह बन गया जो कह रहा था कौन बचाएगा पाकिस्तान। यार हद हो गई। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छी वीडियो थी जी, ज़बरदस्त वीडियो थी। उन्होंने डायरेक्टली मैसेज दिया है। और देखें, एक सोल्जर का दूसरे सोल्जर को मैसेज है। वो सजेशन भी थी, वो क्रिटिसाइज भी था, वो गुस्सा भी था, वो सारी चीज़ें बीच में आती हैं। और उन्होंने उस तरीके से समझाया जैसे एक फ़ौजी एक दूसरे फ़ौजी को समझा सकता है। और एक कॉमन मैन जो है वो बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं और थोड़े बहुत पॉइंट जो है उनको समझ सकता है। लेकिन आम आवाम के लिए भी एक मैसेज था। और जो उन्होंने पॉइंट मेंशन किया मेरे ख्याल में एट दी एंड वीडियो से मिड से आगे, वो पॉइंट उन्होंने बिल्कुल ठीक मेंशन किया। वो 5 पॉइंट उन्होंने बताए थे बीच में कि आप ये कर लें और उसके बाद आपका मुल्क जो है वो ठीक हो सकता है। और बीच में एक पॉइंट जो है अवाम अक्सर यहाँ पे डिस्कस होता रहा है और अवाम को पता भी है। और बहुत सारे लोग जो हैं अभी बोलने की आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है। लोगों ने पहले पोस्टें की हैं इसके ऊपर कि यार ये बीच के ही कुछ हो रहा है, ये प्री प्लान है और ये इस तरह हो रहा है। कुछ वीडियोस भी आई, उस पर डिटेलिंग बात भी हुई, लेकिन एट दी एंड वो सब कुछ एक समझे लहर आई पानी की और ख़त्म। उसके बाद वो सोशल मीडिया से भी हट गई हैं पोस्टें, और जिन जिन लोगों ने पोस्टें की हुई थी उन्होंने हटा दिया है। लेकिन इन्होंने दोबारा वो पॉइंट जो है वो लाइट आउट किया है। तो मेरे ख्याल में वो पॉइंट बड़ा फोकस करने वाला था, प्री प्लान चीज़ थी। वैसे ठीक उन्होंने कहा है, नक्शा लेके बैठे हैं, ये फ़ौज में होता है तो ये कौन करवा रहा है। और एट दी एंड उनका नाम भी आया था, वो उनका नाम उन्होंने लिया था बिल्कुल। और वो सारा कुछ करवा रहे हैं, उनको क्यों नहीं निकाल रहे। और ये छोटी सी बात उन्होंने बीच में मेंशन की कि आप गंद इकट्ठा कर रहे हैं और अपनी सर्विस ठीक रखने के लिए, अपने मज़े के लिए। लेकिन यह है कि आने वाले वक्त के लिए आप मुश्किल पैदा कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा मुश्किल झेल लेंगे इस वक्त और उस गंद को निकाल देंगे तो आने वाला वक्त जो है वो मेरे ख्याल में बेहतर होगा। तो एक सजेशन थी, उनका गुस्सा था, वो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की। मुझे इस चीज़ की खुशी हुई कि जो है दिल में वो बात करनी चाहिए, ये दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने दोगलापन नहीं दिखाया। गुस्सा आता है सुन के एक दफ़ा, मतलब कि वो जज्बात और एहसास जो है ना भड़क जाते हैं जब कोई कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। मुझे खुशी हुई है वहाँ पे अटैक हुआ है, ठीक है। एक बार गुस्सा आता है, लेकिन बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो बंदा कहता है ठीक, हाँ सच्ची बात कर रहा है ना, ये नहीं कर रहा कि कमर पीछे छुरा घोंपने वाली बात नहीं कर रहा, 2 नंबरी नहीं कर रहा, दोगलापन नहीं है। जैसे एट दी एंड उसका दिखाया है
उसको तो बस मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहता, इस पर बहुत कुछ कहने वाला है और सीरियसली ऑन द सीरियस नोट बोलने की इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल इन्होंने वीडियो अच्छी क्रिएट की है, एक मैसेज कन्वे करना था, उन्होंने मैसेज कन्वे किया है और उन्होंने अपनी बात रखी है। और जहाँ तक कि छोटा सा पॉइंट मेंशन करूँगा कि ISI की बात की है नंबर 1, वो उन्होंने बात मेरे ख्याल में 100% ऑन द स्पॉट की है। कहीं पे कोई रैंकिंग नहीं हुई पड़ी और कहीं पे कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर 1 हो और नंबर 2 है। बहरहाल ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो। बहरहाल बिल्कुल ISI का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत खुफिया होता है तो वो नहीं समझ आती, तो इसलिए उस पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए क्योंकि इंटेलिजेंस होती है तो वो इंटेलिजेंस अपने हिसाब से काम करती है, उसके बारे में तो हम नहीं कुछ कहते। लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो बाकी इन्होंने वीडियो में शुरू में से बताया कि ये सारा कुछ वाकई प्री प्लान था और काफ़ी जो है अपना कुछ ना कुछ इसके पीछे मास्टरमाइंड तो ज़रूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इन्होंने नाम बताया शायद वही हो सकता है कोई और हो, लेकिन कोई ना कोई है ज़रूर, क्योंकि आम आवाम ने आज तक 75 सालों में ऐसा कुछ नहीं किया कि कोर कमांडर जलाया या शहीदों की वो जो सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा मुझे भी बहुत आया जो शहीदों पे जो इन्होंने मतलब अटैक किए हैं, जो जितनी भी अवाम था या कौन था यही तो पता लगवाना है और ये पता लगा के उसको सही से जो है ना वो टांगना चाहिए कि आइंदा कोई ना करे, क्योंकि शहीद उन्हें जान दी है हमारे मुल्क के लिए। तो वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत ज़्यादा उनकी यादों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपना खून दिया इस वतन के लिए और वतन वासियों ने क्या किया है, उनके चीज़ों को जो है रोन दिया, अपने पैरों के तले रोन दिया है। तो ये बहुत गलत किया है यार, बहुत गलत किया है। ये पाकिस्तानी अवाम था या कोई भी था, उसने बहुत घटिया काम किया है जो कि शहीदों के साथ जो किया है। तो शहीदों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप पुरअमन एहतजाज करें, उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, वो तो हर आइन में है कि मतलब वो तो जायज़ है। अगर तोड़ फोड़ करेंगे, जलाएंगे, सारा कुछ करेंगे, वो तो हम शुरू से कह रहे हैं कि वो गलत है। बेशक हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, लेकिन जो गलत है जो वो गलत है, वो तो हम कहते हैं कि ये गलत हुआ है। और इमरान खान की बात करें कि वो किसका एजेंट है वो तो हमें भी नहीं पता, सीधी सी बात है। और जैसे काम लगते हैं कि वो यूटर्न बोल लेता है इमरान खान, वो तो मैं भी उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। करता कुछ कहता कुछ है, करता कुछ है। बेशक सपोर्टर हूँ, लेकिन उस जैसा बाकी भी कोई नहीं ना, बाकी भी सारे निखांदी हैं ना इकट्ठे हुए हमारे मुल्क में। ये और भी तो कोई है नहीं है, कोई अच्छा हो तो चलो हम कहें कि वो अच्छा है कि उसको हम चूज़ करें। 40 साल पिछले 40 सालों से मुल्क दोनों लूट रहे हैं, पीपल पार्टी और नून लीग, तो हम उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? उनको नहीं सपोर्ट हो सकता। चाहे अगर इमरान खान एजेंट में निकला है ना, कोई और पार्टी ढूंढेंगे, ये दो पार्टियां तो फारग हैं। चलो बीच में फिर तरीके इंसाफ भी फारग है, हम बरी हुए हैं दो पार्टी, ठीक है। वो दो पार्टी उसका दिल ही नहीं करता अब हमारा, वो है ही नहीं हमारे सामने ऑप्शन। बिल्कुल वो ऑप्शन है ही नहीं। बाकी पार्टियों का देखेंगे, फिर बाकी पार्टियों में से किसी को चूज़ करें, उसको वोट दें। तो उसके अलावा बाकी जो ऑप्शन रखे हैं, एजुकेशन हमें ठीक करनी चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन ठीक करनी चाहिए। और उसके अलावा जितने भी ये ज़रूरी नहीं है कि मुल्क में कोई भी अगर करप्शन है ना कर रहा, तो ये देखना चाहिए कि अदारे अपने अदारे में भी कोई अगर करप्शन कर रहा है या कुछ ऐसा वैसा काम कर रहा है, उसको भी पकड़ना चाहिए, उस पर भी केस चलाने चाहिए। ताकि मैं भी यही कहता हूँ कि अगर फ़ौज में ये हमारी आर्मी में जो है ना, ये ऐसा काम हो जाए ना कि जो बंदे ऐसे हैं करप्ट लोग, उनका अगर सफाया करें, उनके खिलाफ अगर मुहिम चलाएं, तो यकीन करें यही अवाम आपको सलूट करेगी। मेरा भी यही कहना है, यही अवाम आपके साथ फिर से प्यार मोहब्बत करेगी, आपके साथ वो भरोसा जो है वो पूरे यकीन करें। मैं कहता हूँ दिल से आपके साथ होगी। अगर आप लोग ये करप्ट लोग जितने भी हैं, चाहे हमारे फौज के दायरे में हैं, चाहे जुडिशरी में हैं, चाहे जो है वो किसी भी इदारे में हैं, तो अगर सब करप्ट लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा ना, तो यकीन करें अगर चाहें तो फ़ौज जो है पूरे मतलब अगर मुल्क पे सियासत भी करे, हम साथ हैं, मैं खुद साथ हूँ फौज के, अगर ये सारे मामले क्लियर हो जाएं तो। और पाकिस्तान की सफाई होनी ज़रूरी है। और ये भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, उसको भी ढूंढना चाहिए और उसको असल में सज़ा देनी चाहिए, जिसमें लोग जो है आम आवाम बहकावे में आ गए। अभी कुछ लोग जो होते हैं हमारी तरह होते हैं, जो कि एक पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, तो उनको नहीं पता होता क्या अच्छा हो रहा है क्या बुरा हो रहा है। वो तो जोश में निकल गए और उन्होंने जो जाकर अटैक कर दिया, तो उनको माफ़ करना चाहिए। और जो रीजनल पीछे बंदे बैठे हुए हैं ना, उनको सामने लेके आके उनको सजाएं देनी चाहिए, ज़रूर देनी चाहिए। इसमें तो हम भी आप लोगों के साथ हैं। बिल्कुल, अगर किसी गुनाहगार को सजा मिलेगी तो हम साथ हैं।
और बाकी मेजर साहब ने फेस टू फेस जो मतलब वो कहा कि मतलब आप फौजी हैं, मैं भी फौजी हूँ, तो फौजी होकर एक सलाह दी है, तो वो ठीक थी। और एक दुश्मन होने के नाते जो उन्होंने कहा कि दुश्मन मतलब हम है तो दुश्मनी और मुझे खुशी हुई, तो बाकी बतौर इंडियन तो उनको खुशी होगी। जैसे अगर कोई और नुकसान होता है तो बतौर पाकिस्तानी भी खुश होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनको भी दुख हुआ कि शहीदों को जो है वो किया, और वो हमें भी दुख है। और हमें तो वैसे जलाओ गिराओ से और जो जलाया गया है उससे भी दुख है कि हमारे मुल्क के नुकसान हुआ है। तो बाकी पुरअमन एहतजाज तो होना चाहिए था। और बाकी ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, इन्होंने अच्छी क्रिएट की है। और एंड पे जो उन्होंने कहा कि उसका वो क्या नाम था उसका यार, फैजुल हसन चौहान। फैजुल हसन चौहान जो है जो वो उसने, मैं कहता हूँ कि ये असल गद्दारी ये होती है। बेशक आप किसी पार्टी के साथ अगर आप नहीं उसके साथ रहना चाहते तो उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत है। और जब पहले भी जब अभी वो उन्होंने एक क्लिप दिखाया कि पाकिस्तान कौन बचाएगा, इमरान खान, इमरान खान, ठीक है, तो पहले भी तो नारे इमरान खान के लगाए, तो अब किधर गई वो सारी चीज़ें, क्यों निकल गई, हवा निकल गई। लोगों में क्या कर सकता है, ये दोगलापन वाकई नहीं होना चाहिए। और ये दोगलापन जो है ना, नस्ली बंदे की निशानी नहीं है, ये दोगलापन मरवाता है और एक साइड पे ही रहना चाहिए। अगर हाँ आपको पता चल गया है कि ये बंदा गलत है, छोड़ दें, साइड पे हो जाए बिल्कुल इजीली। तो बाकी ये है कि ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मज़ा आया वीडियो देख के, एंजॉय किया। और बाकी कहने को बाकी बहुत कुछ है, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहले ही 31 मिनट या 40 मिनट की तो बन गई होगी, तो इसलिए अभी हम इजाज़त चाहते हैं। बिल्कुल। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।